जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें, आपने कभी देखा है जो उधर का गांधी है, इधर मोदी है, हाँ। वो कितनी देर से वजीर आजम मान रहा है? ये दूसरा टेन्योर है उनके, 9 ईयर ऑलमोस्ट हाँ कंप्लीट जी। हुए हैं। तो वो क्यों हुकूमत उसका साथ दे रही है? उधर की आवाम को ऐसा ऐसा रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीजें सस्ती हैं। अच्छा। इधर आपने 3 साल बाद इलेक्शन भी नहीं होते, वजीर आजम चेंज हो जाता है जी। ठीक। फिर साइकिल चलानी आती नहीं है तो जनाब जो है जी हुकूमत चलाने को टूर। खबर के मुताबिक कि कराची पोर्ट जो सा है वो हम गिरवी रखवाने जा रहे हैं यूएई के पास, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यार मुझे इस बारे में तो नहीं पता, कोई लव वगैरह के बारे में बात करनी है तो बताओ। क्या लव वगैरह के बारे में? जी, जी। चलें आप मुझे ये बता दें, लव क्या होता है, लव के बारे में क्या जानते हैं? लव एक इंडिया जो है ना 1947 से उनकी पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर रही हैं। एक तो आर्मी का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहा बिल्कुल। कभी भी। पाकिस्तान जो है 75 ईयर्स में से तकरीबन 42 ईयर्स तक हमारा यहाँ पे रूल किया है आर्मी ने। बार बार मार्शल लॉ लगते रहे हैं। जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब इलेक्शन करा दें, ठीक एक हो इलेक्टेड गवर्नमेंट लिए हैं, ठीक है। सारा कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, आपने लिखा है फॉरगेट दी रूल्स, शर्ट पे लिखा है, तो क्या मतलब रूल्स नहीं मान रहे? नहीं जी, डिफॉल्ट नहीं होते। अगर हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं ना वो ना खाएं तो हमारा मुल्क बहुत चले। ये जो केले इधर 400 रुपए दर्जन बिक रहे हैं ना, ये इधर 400 रुपए दर्जन ना बिके। आम पूछ ले 300 रुपए, एक इलाके में चले जाते 500 रुपए, थोड़ी बड़ी जगह पे चले जाते 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो हाँ आम? जी, हाँ जी, आम इस तरह बिकते हैं। इस बर्गर इधर से खा लें 130 का, उधर से खा लेंगे 100 रुपए का। मटेरियल वो ही है, किसी ने कम डाल देना है, किसी ने ज़्यादा डाल देना है। दूसरी कंट्रीज़ का जब आपस में बहुत ज़्यादा इख्लाफात भी होते हैं ना, इवन के जंगें भी चल रही होती हैं, तो वो कभी अपने ट्रेड को बंद नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हमने ये ट्रेड नहीं करनी। उन्हें नुकसान हुआ या हमें? और हमारे जो रिजर्व्स में वो मेरा ख्याल है 2-3 अरब डॉलर भी नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई पाकिस्तान के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी हम पाकिस्तान मीडिया से जुड़ा कोई भी वीडियो देखते हैं तो हमें उसमें ये देखने को मिलता है वो भारत और पाकिस्तान को लेकर कंपैरिजन करते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि भारत कैसे आने वाले टाइम में दुनिया पे राज करेगा और सुपर पावर बनने वाला है, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन बदतर हालत होती जा रही है, पाकिस्तान के लिए कंगाल की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, ये मजेदार वीडियो पूरा जरूर देखें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इंडिया मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो होती हैं ना वो लोन लेती हैं वर्ल्ड बैंक से अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मोटरवे यहाँ से और बनानी है, ठीक है, तो उस मोटरवे के लिए क्योंकि एक कंट्री के पास इतने फंड्स नहीं है तो वो वर्ल्ड बैंक से जो है वो कर्जा ले लेगा, उस अपने प्रोजेक्ट को बना देगा और उस प्रोजेक्ट से फॉर एग्जाम्पल टूल टैक्सेस में की मद में जो पैसे अर्निंग होगी उससे वो बकाया पैसे जो है वो रिटर्न करते जाते हैं। इस तरह आपका कर्जा भी उतर जाता है और आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मुल्क को सिर्फ चलाने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए जो सा वो ऐसा किया जाता है। मेरा सवाल ये था 1993 में इंडिया ने अपना जो प्रोजेक्ट है IMF के साथ ख़त्म कर दिया, वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया डील को। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो IMF के चुंगल में नहीं फंसे, वो अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करने लगे? सर इंडिया देखे ना आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है, उनकी वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री में। इंडिया एजुकेशन में आपसे बहुत आगे है, हम उनसे एजुकेशन में कम्पीट नहीं कर सकते। इंडियंस जो हैं वो आप आउट ऑफ कंट्री में देखें तो आप जाके देखें ना, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? हमारे 10 में आती है, जो मुझे 10 में भी नहीं है, हमसे 3 कंट्रीज नीचे हैं। अच्छा। उसमें शाम है, ठीक है, उसके बाद फ़लस्तीन है मेरा ख्याल, और उसके बाद इराक है, यानी जहाँ पे जंग वाला है, जहाँ पे जंग है और जहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 कंट्रीज हमसे नीचे हैं और हम 4 लास्ट, ठीक है, आखिरी बिल्कुल जाके। और हमारी क्या वैल्यू है आउट ऑफ कंट्रीज़ में? आप जाके देखें कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है। कोई पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है पाकिस्तान को, मतलब ओवरऑल क्या वैल्यू है? लेकिन आपने बोला जी उनकी एजुकेशन बेहतर है, वो अपना गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मोबाइल का वो बड़ा काम कर रहे हैं, IT में बहुत बेहतर है, लेकिन क्या वो 1947 से ये सब कुछ कर रहे थे? सवाल ये पैदा होता है, उस इंडिया का नाम बार बार इसलिए लिया जाता है कि वो 1947 में हमारे साथ ही था। सर इंडिया जो है ना 1947 से उनकी पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर रही हैं। एक तो आर्मी का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहा कभी भी। पाकिस्तान जो है 75 ईयर्स में से
तकरीबन 42 इयर्स तक हमारा यहाँ पे रूल किया है आर्मी ने, बार बार मार्शल लॉ लगते रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि बार बार वही बात है कि सबसे पहले जो है ना आर्मी को इंटरफेयर करना बंद करना होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो जाहिर बात है मुल्क स्टेबल होगा। और ये कोई भी अगर आपको ख्वाब दिखाता है सुहाने कि कोई आके फलां पार्टी आएगी तो वो 2 साल में 1 साल में क्लियर कर देगी, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। और ना किसी को खुश फहमी में रहना चाहिए। पाकिस्तान जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेंगी, यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ बेहतर करनी पड़ेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो जरूरत है वो विजन लाने की और लोगों को सच बताने की। मैं हर वीडियो में ये रोता हूँ, भाई सच बताओ, ये बताओ कि पाकिस्तान इस टाइम खड़ा किधर है। हमें कोई पार्टी आती है वो कहती है 6 माह में हम सारे कर्जे उतार देंगे, ऐसा जो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा और हमारी अर्निंग कम है। हम हर साल जो है वो पुराने कर्ज़ों की किस्तें देने के लिए नए कर्ज़े लेते हैं। तो ये इसका कोई परमानेंट हल ही नहीं है ना। कोई आके बता देना लॉजिकली कि ये इसका ये हल है, हम ये करेंगे। सिर्फ ये कह देना कि हम 6 माह में 1 साल में, ये सारे जो है वो सिर्फ बकवास बातें हैं जी। ठीक है जी, और कोई इस लास्ट में ये बता दें, जब तक हमारे रिलेशंस नहीं बेहतर होते, नेबर्स के साथ ट्रेड नहीं बढ़ती, हम ट्रेड नहीं करते, क्या आपको लगता है कि हम IMF या इस तरह के जो से भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंडर, जिनके दबाव में हम चल रहे हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकेंगे? सर इसका कोई परमानेंट हल मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, और सेकंडली ये है कि दूसरी कंट्रीज़ का जब आपस में बहुत ज़्यादा इख्लाफात भी होते हैं ना, इवन के जंगें भी चल रही होती हैं, तो वो कभी अपने ट्रेड को बंद नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हमने ये ट्रेड नहीं करनी। उन्हें नुकसान हुआ या हमें? और नुकसान तो ज़ाहिर बात है दोनों को होगा। हो सकता है उनको कम नुकसान हो, हमें ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि हम छोटी कंट्री हैं, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। और अब इंडिया तो देखें ना, दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी इकॉनमी बन रही है, 5वीं बन चुकी है, तीसरी चौथी बनने का उन्होंने कर दिया कि आने वाले 10 साल 15 साल में। हमारे जो रिजर्व्स में वो मेरा ख्याल है 2-3 अरब डॉलर भी नहीं है। ठीक है, तो हम तो जो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था, ये सच कहा था, हमने बड़ा लिया जी इसने ये बात की, हमारी इंसल्ट कर दी। वो सही कहा है उन्होंने कि वो हम बैगर्स नहीं हैं। जाहिर बात है हम उठा के कभी किसी कंट्री के पास, और कंट्रीज़ भी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए ही सारा कुछ करती हैं। और कभी भी ये ना समझें कि चीन हमारा बड़ा दोस्त है, वो हमेशा OIC के जो मेंबर हैं, चीन दोस्त है, OIC भी अगर है तो सारे थोड़े थोड़े फंड दें और हमें क्राइसिस से निकाल दें। नहीं सर, कितनी दफ़ा फंड देना। हाँ, चीन आपको कितनी दफ़ा, आपको पता है चीन का कितना कर्जा है हमारे? चीन बहुत दफ़ा फंड दे चुका है पाकिस्तान को। इसके अलावा सऊदी अरब हर दफ़ा आपकी मदद करता है। वो क्या करें, वो उन्होंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ जी। देखें जी, एक वो आपको अपने कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, इतना कुछ आपके साथ करते हैं। ठीक है, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे। कभी भी ना ये सोचें कि वो आपको जो है वो एम ही पैसे दे जा रहे हैं। दोस्ती की बुनियाद पे, इस्लामिक उम्मा की बुनियाद पे क्या ऐसे पैसे मिलते हैं? इस्लामिक उम्मा को तो छोड़ देना, चलें वो तो ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा रिलीजन मैटर करता है कि चले हम मुसलमान भाई हैं। तो चीन आपको पैसे क्यों देता है? वो क्या उसके मुफादात हैं, जाहिर बात है आपसे। ठीक है जी, और अच्छा लगा बात करके, बड़ी ऑथेंटिक गुफ्तगू कर रहे थे, दिल कर रहा था मजीद बात की जाए, लेकिन इन्होंने गोला खाना है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन। क्या करते हैं भाई? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि IMF पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज क्यों नहीं दे रहा? मतलब उन्होंने सूद समेत वापस लेना है, फिर इशू क्या है? जनाब आपका उनकी गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो ऑब्वियसली अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं ताकि उनका कोई किसी किस्म का आप पे कॉन्फिडेंस बहाल हो, जो कि नहीं हो पा रहा। अब खबर ये है, खबर के मुताबिक उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए हम UAE के साथ डील करने जा रहे हैं। जो हमारा कराची पोर्ट है वो हम गिरवी रखवाने जा रहे हैं ताकि कुछ पैसे आए हमारे पास और फिर IMF को कॉन्फिडेंस में ले सकें। क्या ये बेहतर तरीका है कि अपना पोर्ट जो सा गिरवी रखवा दो? नहीं, वो आपको फिर भी नहीं देंगे। अच्छा। उसके रीज़न ये है कि आपका जो जितनी इन्वेस्टमेंट हो चाइना में है,